हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केएलएम डिफेंस कोचिंग श्रीगंगा में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, जो अपना गुरुकुल पद्धति चलाई थी उसमें विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया और फाइनली सिलेक्शन जो है गुरुकुल पद्धति के माध्यम से निकाले हैं। और हमारा एक मोटिव था कि हम प्रत्येक फाइनल चयन विद्यार्थी से आपको मिलाएं, उसकी खुद की जुबान से ये जाने कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत करी थी और कैसे उन्होंने गुरुकुल पद्धति को अपने दिनचर्या में लेके आए थे और उन्होंने सिलेक्शन को ओरिएंट किया। तो आज अपने इसी सीरीज के अंदर आज अपने साथ में जो है वो साक्षी हैं, जिनका एसएससी जीडी में फाइनल चयन हुआ है। तो आज अपने उनसे जानेंगे कि उनका गुरुकुल पद्धति में जो है क्या योगदान रहा, उनकी गुरुकुल पद्धति फाइनल सिलेक्शन तक किस तरीके से हेल्प हो गई। और सबसे बड़ा जो है आज इस इंटरव्यू में, आपने इंटरव्यू तो पिछले बहुत सारे देखे होंगे पर ये इंटरव्यू बड़ा ऐतिहासिक है। इसके अंदर साक्षी अपने खुद की जुबान से आपको बताएंगे कि उन्होंने कितने समय से तैयारी करी और क्या कुछ नए सोर्स वर्ड हैं उनके ऊपर आज अपने डिस्कस करेंगे। तो साक्षी बेटा, सबसे पहले तो आपका केएलएम इस डिफेंस कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साक्षी मुझे बताओ कि आप जो है कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप? मैंने एसएससी जीडी की तैयारी तो लगभग 6 से 7 महीने ही की थी और मेरा 6 से 7 महीने में मतलब एग्जाम क्लियर हो गया था और ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने फाइनल सिलेक्शन दिया। आपकी लाइफ का मतलब ये पहला एग्जाम था? हाँ जी। देखो विद्यार्थियों, बड़ा मोटिवेशन की बात होती है कि कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है और उसका पहला ही एग्जाम उसने दिया और पहले एग्जाम में फाइनल सरकारी नौकरी लगना अपने आप में एक बड़ा चुनौती रहती है आज के कंपटीशन में। तो साक्षी आप ये बताएं कि जो उन्होंने गुरुकुल पद्धति स्टार्ट की थी उसमें कैसा सफर रहा, कैसे हेल्पफुल रही आपके लिए गुरुकुल पद्धति, उनके बारे में विद्यार्थियों को बताएं और आप अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में विद्यार्थियों को बताएं। मैं तो जब गुरुकुल में आई थी तो मैं बिल्कुल भी ये सोच के नहीं आई थी कि मतलब मैंने कोचिंग आगे करनी है कंटिन्यू, या मैंने वैसा कोई सीन ही नहीं था आगे का। मजाक मजाक में आ गई थी बस। लेकिन यहाँ पे आके जब मैंने आपकी क्लास लगाई मैथ्स की तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आई। लाइफ में पहली बार मेरे को मैथ्स समझ में आई थी। तो उसके बाद कुछ आपका मोटिवेशन भी ऐसा था कि मतलब और कुछ था ही नहीं दिमाग में, फिर यही चलता था सारा दिन कि ना अब तो करना ही है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी दूसरा ऑप्शन नहीं रखना। अगर आपकी लाइफ में बी ऑप्शन है तो आप कभी भी उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी आपको मतलब एग्जाम क्लियर करने में करनी चाहिए। अपना 100% कभी भी नहीं दे पाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने में आपका सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि आपको कभी दूसरा ऑप्शन नहीं रखना है और मतलब अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ मैंने करना है क्लियर। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बात बताई कि ऑप्शन बी नहीं रखना है। और सही बात भी है, ऑप्शन बी रहता है तो थोड़ा मेहनत कम करते हैं और ऑप्शन ए ही रखना है, ठीक है, बी बाद की बात है। और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं विद्यार्थियों को। और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ मैं और मेरी मम्मी का सपना था ये कि मैं आर्मी में जाऊं। शुरू से मतलब मम्मी का सपना ही मैंने अपना बना लिया कि हाँ मैंने जाना है। शुरू में आर्मी के अलावा मैंने कभी तो सोचा ही नहीं कि मतलब किसी हॉस्टल में भी मैंने जाना है। और यहाँ पे एक ही था मेरा कि मतलब मैंने इसी में ही जाना है। गुरुकुल पद्धति आपके मतलब ओपिनियन से कैसे हेल्पफुल रही, क्या सफर रहा गुरुकुल पद्धति का? गुरुकुल से मेरे को क्लासेस तो मैंने लगाई ही हैं, इसके अलावा मतलब जो आपने एक्स्ट्रा में जो डाउट्स वगैरह क्लियर किए, कभी भी डाउट्स वगैरह आते थे किसी भी तरह के, भले एक आए भले दो आए भले बार बार आए एक ही डाउट, वो भी आपने मतलब बार बार क्लियर किया। उसके अलावा भी जैसे रोज के 1000 से 1200 क्वेश्चन निकालते थे जो आप हमें देते थे, भले वो हम डर के करें सजा से डर के करें या वैसे भी करें, खैर हमें तो मजा आता था वो क्वेश्चंस वगैरह निकालने में। आप मॉर्निंग बैच के दादी थे? हाँ, मॉर्निंग बैच की स्टूडेंट थी मैं। सुबह सुबह 7 बजे कोचिंग आ जाया करते थे। सर्दियों के टाइम में भी जब बहुत अंधेरा होता था सुबह सुबह तब भी आते थे और बड़ा मजा आता था पढ़ने में। अच्छा। कितना मतलब पर डे जो अपने 1000-1200 क्वेश्चन चलते थे आप रेगुलर निकालते थे? रेगुलर निकालते थे। तो मान लो एक आपके ओपिनियन से कोई मान लो विद्यार्थी जो फ्रेशर है वो भी आपके तरह पूरे मोटिवेशन से तो मान लो इस तरीके से तैयारी करना चाहे तो आप उसे क्या सजेशन कराएंगे? मैं तो फ्रेशर स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगी कि मेन तो देखो रोल होता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा डर रहता है कि कैसे करेंगे, मैथ्स सबके लिए वो बनी हुई है। तो मैं उनको ये कहूंगी कि ना
जो भी फ्रेशर स्टूडेंट आता है ना, उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि ना यार पहले बेस क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल, उसके बाद सीरियस होकर तैयारी करेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि मैथ्स का कोई बेस होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं जब आई थी ना यहाँ पे, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स बैठते थे जो कि 2-3 सालों से तैयारी करते थे और उनकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो मैं उनको देख के मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे चलता था कि यार ये भी तो वही पढ़ रहे हैं जो सर हमको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर ये एग्जाम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, इनके पूरे नंबर आ रहे हैं तो फिर मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताइए कि मैथ का कभी फ्रेश विद्यार्थी ना बहुत समय तो ये स्पेंड करने में लगा देते हैं कि हमारी तो अभी शुरुआत है, हमारा तो बेसिक क्लियर नहीं है, और इस शब्द के अंदर वो 1 महीना नहीं अपने सालों तक खराब कर देते हैं। और जो विद्यार्थी सोच के आता है नहीं भाई मैं तो फ्रेशर हूँ और मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, और ये साइकोलॉजी है, चेंज कर लेगा वो इतिहास पलट देगा। आज इस गुड़िया ने पूरे समाज के अंदर, पूरे हमारे केवल गुरुकुल डिफेंस का पूरा संस्थान का नाम रोशन किया है और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सेवा में जा रहे हैं। तो और अपने सफर के बारे में बताएं जो आपने हमारे से सीखा, जो आपको हमारी कोई ऐसा यूनिक चीज लगी कि आपने कि मतलब गुरुकुल पद्धति को ही जो है चुना था। यहाँ पे एक तो मेरे को मतलब वैसे पारिवारिक माहौल मिला यहाँ पे कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे घुल मिल के रहते थे कि कोई भी स्टूडेंट को अगर जैसे कई कोचिंग सेंटर होते हैं उनमें बच्चा कभी दोबारा डाउट ही नहीं पूछता है बिल्कुल आगे से कि ना सर हमें डांट देंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, बच्चों को भले एक ही डाउट बार बार आ रहा है तो आपसे आके पूछता था और आप बार बार उनको वही डाउट क्लियर करते थे। तो ये चीज बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपने, मैं लाइफ में हमेशा याद रखूंगी ये बात, आप हमेशा कहा करते थे कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लो 99% आपकी मेहनत होती है और 1% आपका लक होता है। बिल्कुल मैं उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। आपकी उस बात को मैंने इतना मतलब गांठ ही बांध रखी है कि मैं लाइफ में कहीं भी जाऊं ये 1% जरूर बनाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार इंटरव्यू के अंदर लाइन बोली है। विद्यार्थी इसको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि 99% हार्डवर्क है, और हम तो आते ही गुरुकुल पद्धति का गुरु मंत्र यही देते हैं कि 1% आपका लक है, और वो लक आपका अच्छे कर्मों से बढ़ना है, वो एक दिन में कभी नहीं बने। तो बहुत बढ़िया है साक्षी आपने बताया। अच्छा एक आप ये बताएं कि जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाते थे, हाँ जी। जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम संस्थान है जो लास्ट ईयर के एजीटी पेपर सोल्व कराते हैं, और आपने देखा होगा अपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते थे, उनका कैसा सहयोग रहा है, कैसे हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम फाइटिंग में? एग्जाम में तो सही बताऊं, जब एसएसजीडी का एग्जाम देने गई उससे पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही निकाले थे जो आपने सीजीएल के, सीएचएसएल के और एनटीपीसी के, सीपीओ के जितने भी एग्जाम थे 2016-17 से जो अभी तक के जितने भी एग्जाम थे आपने सबके मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकलवाए थे। मैथ्स के, रीजनिंग के हो, भले जीके के हो, सब आपने निकलवाए थे। तो वो उन्हीं में से ही पेपर बार बार आता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उनसे मेरे को मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, एग्जाम में वही आया है। बिल्कुल, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाते हैं उनसे एक तो हाँ। विद्यार्थी का एजिटेशन दूर होता है, और दूसरा ये है कि उसे सडनली क्वेश्चन फेस करने का जो है ये मौका मिलता है कि सडनली क्वेश्चन कैसे फेस करना है। अच्छा आप गुरुकुल में कभी छुट्टी पे रहे थे? नहीं, छुट्टी पे बिल्कुल भी नहीं रहते थे। संडे को भी नहीं, संडे को भी आप हमारी क्लास लेते थे, मैथ्स की डाउट्स वगैरह क्लियर करते थे और 4 से 5 घंटे के सेशन चलते थे, एकदम बढ़िया। मतलब छुट्टी है पढ़े शब्द डिक्शनरी में है, छुट्टी बिल्कुल है ही नहीं। गुरुकुल पद्धति के जो डिक्शनरी उसमें छुट्टी नहीं है ना भाई। तो आप भी जितने विद्यार्थी इसको वोट कर रहे हैं आप आगे शेयर करें, और अगर आप भी गुरुकुल पद्धति ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पद्धति पूरे भारतवर्ष के अंदर हम संचालित करने जा रहे हैं। गुरुकुल पद्धति क्या है, आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो आपको पूरा हम बायोडाटा भी बताएंगे जिसमें मोटिवेशन क्लासेस, लाइब्रेरी, हॉस्टल, सारी जो सुविधाएं होती है फिजिकल ग्राउंड इंक्लूड करते हुए सारी सुविधाएं हमारी ओर से आपको रहती है। आपको मतलब बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। जैसे आज विद्यार्थियों से पूछे चलो आपने तैयारी करी, आपको कभी ऐसा मौका मिला कि सर मैं आज क्या पढ़ूं, ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे लिए मतलब कंटेंट तैयार होता था कि आपको इतना क्वेश्चन करने हैं, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और हमें बस घर जाके वो चीजें करनी होती थी। बिल्कुल, मतलब विद्यार्थी की डायरी लगती है उसमें हम काम नोट करवाते हैं कि आज आपको ये काम करना है, और वो काम का एक शेड्यूल होता है कि इतने घंटे में आप इस वर्क को बढ़िया से पूरा कर देंगे। तो बिल्कुल वैसा से अब लास्ट एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज आप बड़े उत्साहित लग रहे हैं और एक समाज में पूरे भारत में नाम रोशन किए हैं। आप अपने फाइनल सरकारी नौकरी के सिलेक्शन के बाद में आप इस समाज को, इस पूरे भारत देश के अंदर आप क्या एक अच्छा सा अपनी ओर से एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं कंपटीशन लाइन में उन्हें कहना चाहूंगी कि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं आप पॉजिटिव रहें, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। इंस्टा, फेसबुक जो भी हैं ये आपको मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देती हैं लाइफ में,
बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे तो अभी भी नहीं है फोन में ये चीजें। और तीसरा पॉइंट मैं ये कहूंगी कि जो स्टूडेंट बाहर से आते हैं तैयारी करने के लिए, गांव से आते हैं, दूर से यहाँ आके रूम लेके या पीजी लेके रहते हैं जो, और वो यहाँ के गलत कामों में पड़ जाते हैं, जो लड़कियां हैं या भले लड़के हैं, मैं खुद देखती हूँ, रोज ही देखती हूँ, लड़कियां आती हैं गलत कामों में पड़ जाती है, लड़के आते हैं वो भी नशे वगैरह में पड़ जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको भरोसा करके यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उन्हें कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा शख्स आपसे, उसके बाद में अपने मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ में। अच्छा, आप ये बताएं एक लाइन के अंदर कि जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, हाँ जी। उसे कंटेंट किस तरीके से पढ़ना चाहिए? क्या उसे एक फिक्स फॉर्म में कंटेंट पढ़ना चाहिए या कोई और? आपका उसके प्रति क्या ओपिनियन है? जो स्टूडेंट है, मैं तो ये कहूंगी, मैं खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, कि कंटेंट तो कहीं से भी आ जाता है, तो आपको अनलिमिटेड ही पढ़ना है, जो मतलब सामने आ रहा है पढ़ लो आप। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं है जो अपने को लिमिटेड कंटेंट पढ़ना हो, उसमें तो लिमिटेड कंटेंट होता है। कंपटीशन लाइन में कुछ लिमिटेड नहीं है, आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, जो सामने है उसे पढ़ लो। बिल्कुल, मतलब अनलिमिटेड कंटेंट पढ़ना हाँ पड़ेगा, जी। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिमिटेड वर्ड कोई ना रखें, हाँ, लिमिटेड वर्ड प्रैक्टिस। फुली अध्ययन तक आपका हाँ जो जी। है फॉलो करेगा। हाँ तो जी। साथियों, बिल्कुल साक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्यार्थियों में आके और ये एक फाइनलिस्ट सरकारी नौकरी का आपने संदेश दिया और अपनी जर्नी के बारे में बहुत छोटे वर्ड्स में आपने विद्यार्थियों को बखान किया। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, आप भी इन चीजों को अपने जीवन में उतारें और इन चीजों को फॉलो करें, ताकि एक दिन आपको भी जो है ऐसे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।